हम 14 लाख फाउंडर्स जो हैं ये बहुत स्पेशल होंगे, ना केवल अपने एरियाज के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं एक ऐसी कंपनी के जो यूनिकॉर्न है अपने पैदा होने से पहले ही, और बहुत बहुत ऊंचा दर्जा, बहुत ऊंचे लेवल का जो है हमारा यहाँ से दर्जा रहने वाला है। तो उसी के साथ साथ कुछ सावधानियां, सतर्कताएं हमें बरतनी होंगी। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे क्या चीजें हमें नहीं शेयर करनी चाहिए, क्या शेयर करनी चाहिए, या हमें किस तरह से सोशल मीडिया पे जो हम सभी के ऊपर फिशिंग अटैक्स भी होंगे। कुछ हमने इसके ऊपर वीडियोस भी देखी, जसवंत सर ने उसके ऊपर हमें बताया भी था कि किस तरह से जो है किसी ने ओनेट पर एक मैसेज डाल दिया था कि $2 डाल के आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह की काफी सारी चीजें जो है हमारे साथ होने वाली है, और हम चाहेंगे कि जो कुछ भी आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो हम अपने ब्लेसर्स के साथ और जो फाउंडर कम्युनिटी के हमारे फाउंडर्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। यूट्यूब वीडियो अगर शेयर कर सकते हैं तो यूट्यूब शेयर करें, अन्यथा आप जो कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं उनसे जरूर आज शेयर करें। तो चलिए, फॉलो द फ्लो के लिए मैंने काफी कह दिया है। हमारे बीच मौजूद है ऑलरेडी डॉक्टर एल.डी. भगत सर, और इन्होंने खुद ये विषय आज चुना है, तो इनसे बेहतर जस्टिफिकेशन इसकी कोई नहीं कर पाएगा। मैं जैसे कहते हैं ना, जोश में होश भी होना चाहिए। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, बहुत बहुत ऐसी हैं जो नहीं भी करनी चाहिए, या हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। तो अगर हम देखें कि बारीकी में अगर ये चीजें देखनी हो तो हमें अपनी कॉर्पोरेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसके एथिक्स को, इसके रूल्स को, इसके पोटेंशियल्स को और इसके मिशन को। जब तक हम अपने कंपनी को सही तरीके से जानकर इसके फाउंडरशिप की अगर हम असली ऑनरशिप नहीं लेंगे तो तब तक हमें इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होगा कि क्या हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि पहले हमारी ऑनरशिप, जो हमारी कंपनी का विजन है, जो मिशन है, हमें इसको 100% एक्सेप्ट करके इसके एथिक्स को 100% अप्लाई करना अपने आप पे। क्योंकि जो भी हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं उससे पहले हमें अपने आप को चीज अपने आप पे लागू करनी पड़ेगी, तो वही चीज हम दूसरों को बोल सकते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑनपेसिव कितना बड़ा है, हमारी सबकी सोच से बाहर है। जो विजन होता है, इतना बड़ा विजन, जो विजन खासकर जिसे हम कहते हैं, जिसको हम ऐसे सामने देख नहीं सकते लेकिन सोच सकते हैं। लेकिन सोच का दायरा भी हर इंसान का अपना अपना होगा। बहुत बड़ा दायरा, किसी का छोटा दायरा होता है विजन रखने का, किसी का बहुत बड़ा होता है, और किसी की तो कोई लिमिट नहीं होती। और हमारे सीईओ उसी कैटेगरी में आते हैं जो सोचते हैं कि लिमिटलेस है, यहाँ पर अनलिमिटेड सब कुछ है, आप कितना आगे बढ़ सकते हो, कितना सोच सकते हो। तो उस मिशन को समझना है और उसके हिसाब से हमने अपनी तैयारी करनी है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे बाकी जगहों पे देखा होगा हमने, जो भी बिजनेस ऑनलाइन चलते हैं आजकल, वहाँ एक भेड़ चाल होती है, एक दूसरे के पीछे चलते हैं, उसमें कामयाबी होते हैं लोग, गिरते भी हैं और धक्के से आगे भी बढ़ते हैं। तो वहां से हमारा ये सिस्टम डिफरेंट है। ये एक लीगल बिजनेस है, लीगल बिजनेस को समझना, इसके एथिक्स को फॉलो करना और लीगली इसको अप्लाई करना, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करके तो वही चीज आगे डुप्लीकेट करनी। जिनके भी हम ब्लेसर बने हैं उनको हमने सिखाना है जो हमारे ब्लेसर्स ने हमें सिखाया है। तो वो जब तक हम दिल से नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो हम आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां तक कोई अभी स्टार्टिंग से लेके 4 साल के अरसे में हमारा लोगों को अभी तक डाउट था कि ये शायद कोई फ्रॉड है, कोई स्कैम है, कंपनी कहाँ जाएगी। लेकिन जहां आज है वहां हम दोनों जगह प्रेजेंट हैं। हम इंटरनेट पे भी प्रेजेंट हैं और हम अर्थ पे भी प्रेजेंट हैं। आप अगर सर्च करेंगे तो हम इंटरनेट पे भी मिलेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो हम ग्राउंड पे भी मिलेंगे। गूगल खुद बताएगा कि हम कहाँ पे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारी कंपनी का, जो आज की डेट में अगर हम देखें पिछले 4 साल की मेहनत का जो रंग है, तो जो कंपनी की स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से पहले बुर्ज खलीफा से हमारी जो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट फेज कैंपेन का जो था, उसके बाद अब एक ऑन पैसिव का जो मेट्रो स्टेशन ही हमारा कंपनी का है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है सऊदी गवर्नमेंट के साथ अगले 10 साल के लिए। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से आगे जो सफर है
वो सबको दिखेगा। अब आप आज मीडिया में भी हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं, टीवीज में भी आ रहे हैं, अर्थ में भी हैं, जो पूरा दुबई सिटी है वहाँ पूरी हर जगह हमारी प्रेजेंस है। तो जो लोग कहते थे कि कंपनी भाग जाएगी तो क्या करेंगे, मैं तो कहता था कि आपका कोई 8,000 लेके कोई भाग भी जाएगा तो उसका क्या करेगा 8-9,000 लेके, लेकिन कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी यही रहेगी। और यहाँ पर दिख भी रही है अब कि अब उस कंपनी के नाम से ब्रांडिंग मेट्रो रेल्स की चल रही है वहां पे, और पूरा मेट्रो स्टेशन ब्रांडेड है। आप वहां पर जो लोग इस वक्त हैं वो फील कर सकते हैं कि ऑन पैसिव कोई कितनी बड़ी कंपनी है, जो आज तक धरती पे नहीं हुआ। 2010 से जो मेट्रो स्टार्ट हुई है वहां पे, 2010 में उसका नाम नूर बैंक था। उसके बाद 2020 में इसका नाम अलसफा रखा गया। और अब वहां पर जो कंपनी ने स्ट्रेटजी बनाई अपनी, उससे अलसफा को चेंज करके गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ है कि 10 इयर्स के लिए इसका नाम ऑन पैसिव रहेगा। स्टेशन नंबर 29 जो मेट्रो का है, और वो इसलिए किया कि वहां से जो स्ट्रेटजी कंपनी की बनेगी ट्रैफिक को जनरेट करने की, जहां पर मोर देन 700,000 लोग डेली वहां पर राइडिंग करते हैं उस मेट्रो पे। आप सोचिए कि पूरी दुनिया का वो ऐसा स्टेशन है जहां पर पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, और वहां से पूरे वर्ल्ड के जो टारगेटेड ट्रैफिक कंपनी को मिलने वाली है, कंपनी को कितना बड़ा फायदा होने वाला है, उसके लिए कंपनी ने कितनी मेहनत की है। वहां के जो हमारे जो वहां की टीम है, मिस्टर कमाल के सबऑर्डिनेशन में उन्होंने, और डॉक्टर सोहा की सबऑर्डिनेशन में जो टीम है, उन्होंने कितना मेहनत की है कि जहां पर पूरे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज, उन्होंने भी जब पता लगा है वहां पर कि ऑन पैसिव यहाँ पर कम्पीट कर रहा है, तो वहां पर भी उतने सारे जायंट्स थे, टेक जायंट्स थे जो वहां पर कंपटीशन में थे, लेकिन ऑन पैसिव ने किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया है, और ऑन पैसिव का 10 ईयर्स का एग्रीमेंट हमारी कंपनी के नाम हुआ। हमें सबसे पहले ऐसा को इसकी मुबारक देनी चाहिए, और उसके साथ साथ में जितना भी हमारे वहाँ का स्टाफ है सबको मुबारक है, और सभी जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं सबको इस बात की खुशी है कि हम इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लोगों को इंटरनेट पर भी और फिजिकली भी देख सकते हैं, और उन लोगों को हम बता सकते हैं इस टाइम कि ऑन पैसिव है। और आने वाले टाइम में क्या होगा इसका नेक्स्ट फेजेस में हमें और पता चल जाएगा। लेकिन जो मकसद हमारा है आज के वेबिनार का वो ये है कि जो यहाँ पर हम बोलते हैं, अगर फॉलो, जैसे आज का टॉपिक है फॉलो द फ्लो। फॉलो द फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप जो जब करते हो, जो आप करना चाहते हो, अगर वो आपके कंट्रोल में है, अगर आप उसको कुछ कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो उसको फॉलो करो, उसके साथ चलो, रादर देन उसको चेंज करने की कोशिश करो, रादर देन उसको छोड़ने की कोशिश करो या उसको मोड़ने की कोशिश करो। अपनी तरफ से कुछ नहीं करो, जो कुछ हो रहा है उसके साथ फॉलो करो। जब यहाँ पर कंपनी का विजन क्लियर है, जहां पर लिखा गया है, ये रिटर्न में है, कंपनी भी बोलती है कि वी आर इन इट टू विन इट, तो जो भी विनर यहाँ पे, जो भी यहाँ पर फाउंडर जो हमारा लास्ट डे पे भी आया उसकी भी सक्सेस है। तो यहाँ हमें कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो कुछ कंपनी कर रही है हमें उसको अपनाना है और उसके साथ साथ चलना है। कंपनी की सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है, तो इसलिए हमने उसको फॉलो करना है। जो कुछ हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है, अगर देरी हो रही तो क्यों हो रही है, जो कुछ भी बन रहा है हमारे लिए बन रहा है। कोई भी चीज अच्छी जो होती है या बड़ी होती है उसको बनाने में हमेशा टाइम लगता है, तो जो भी टाइम लग रहा है वो कंपनी के हिसाब से प्रॉपर तरीके से हो रहा है। हमें यहाँ पर पेशेंस रखनी है, और जो कुछ भी कंपनी में चेंजेस आ रही हैं, जो भी लॉन्चिंग हो रही है, हमें उसको अंडरस्टैंड करके कंपनी के साथ चलना है, और लोगों को भी अंडरस्टैंड करवाना है। जो भी हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको भी समझाना है कि जो कंपनी का जो जिस तरीके से भी जो स्ट्रेटेजी बनी है उसको फॉलो करना है, और उसी में हमारी भलाई है, और उसमें हमने किसी भी चीज का कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे जो इसमें स्पेशलिटी टेक टीम से ज्यादा होती तो हम अपनी सजेशन दे सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, जिसमें एजुकेटेड भी हैं बट डिफरेंट फील्ड्स हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी हैं, तो हमारा यहाँ पर ज्यादा सोचना जो है वो मायने नहीं रखता। कंपनी क्या सोच रही, कंपनी क्या कर रही है, हमें उसको फॉलो करना है, और उनकी ओपिनियन से एग्री होकर हमें आगे चलना है, और ट्रेंड को एक्सेप्ट करना है।
ट्रेंड क्या है इस टाइम? आप सबको पता है कि इस वक्त टाइम डिजिटल का ट्रेंड है, डिजिटल बिजनेसेस सारे हो रहे हैं, इंटरनेट पे काम हो रहा है। जो लोग इंटरनेट पे नहीं है वो भी इंटरनेट पे जाना चाहते हैं, जो इंटरनेट पे है वो वहां पर कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। इतनी वहां पर जो अगर आप कहें सिंपल वर्ड्स में तो वहां पर लूट मची है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनकी कीमत कई गुना ज्यादा वहां पर मिलती है। अगर उसी के मुकाबले में हम बेटर सर्विसेज दे रहे हैं, बेटर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो हम कुछ बेटर दे रहे हैं, बाकियों से बेटर दे रहे हैं, तो हम जहां पे हैं हम अच्छी जगह पे हैं।